महाभारत भगवद्यान पर्व अध्याय 75। श्री कृष्ण का भीमसेन को उत्तेजित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन के मुख से यह अभूतपूर्व मृदुतापूर्ण वचन सुनकर महाबाहो भगवान श्री कृष्ण हंसने से लगे। जैसे पर्वत में लघुता आ जाए, अग्नि में शीतलता प्रकट हो जाए, उसी प्रकार उनमें यह नम्रता का प्रादुर्भाव हुआ था। यह सोचकर सांग धनुष धारण करने वाले रामानुज श्री कृष्ण अपने पास बैठे हुए वृकोदर भीमसेन को, जो उस समय दया से द्रवित हो रहे थे, अपने वचनों द्वारा उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए बोले, मानो वायु अग्नि को उद्दीप्त कर रही हो। श्री भगवान बोले, भैया भीमसेन, आज के सिवा और दिन तो तुम हिंसा से ही प्रसन्न होने वाले क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को मसल डालने की इच्छा मन में लेकर सदा युद्ध की प्रशंसा किया करते थे। परंतु भीम, तुम रात में सोते भी नहीं थे, जागते ही रहते थे। कभी सोना ही पड़ा तो औंधे मुंह लेट जाते और सदा घोर शांत तथा रोष भरी बातों से ही तुम्हारे मुंह से निकला करती थी। भीम, तुम बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपने ही क्रोध से उसी प्रकार संतप्त होते थे जैसे आग अपने ही तेज से तपी रहती है। धुएं से व्याप्त हुई अग्नि की भांति तुम्हारे नित्य निरंतर अशांति छाई रहती थी। भारी बोझ से पीड़ित दुर्बल मनुष्य की भांति तुम एकांत में बैठकर जोर जोर से सांस खींचते रहते थे। इसलिए तुम्हें कुछ लोग जो इस बात को नहीं जानते हैं, पागल मानते हैं। भीम, जैसे हाथी वृक्षों को जड़मूल सहित उखाड़कर उन्हें पैरों की ठोकरों से टूक टूक कर डालता है, उसी प्रकार तुम भी पैरों से पृथ्वी पर आघात करते हुए जोर जोर से गरजते और चारों ओर दौड़ते थे। पांडुनंदन, तुम कभी इस जन समुदाय में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते थे, सदा एकांत में ही बैठकर कालक्षेप करते थे। दिन हो या रात, तुम कभी किसी दूसरे का अभिनंदन नहीं करते थे। कभी सहसा हंस पड़ते, कभी एकांत स्थान में रोते हुए से प्रतीत होते थे और कभी घुटनों पर मस्तक रखकर दीर्घकाल तक नेत्र बंद किए बैठे रहते थे। भीमसेन, मैंने बार बार तुम्हें भौहें टेढ़ी करके दोनों होठों को चबाते हुए से देखा है। यह सब तुम्हारे क्रोध की करतूत है। तुम अपने भाइयों के बीच में सत्य की शपथ खाकर बार बार गदा छूते हुए यह कहते थे, जैसे सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदित होते हुए अपने तेज मंडल को प्रकट करते दिखाई देते हैं और पश्चिम दिशा में वे ही अंशुमाली अस्ताचल को जाकर निश्चित रूप से मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उनके उस नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार मैं यह सच कहता हूँ कि अमरशील दुर्योधन के पास जाकर अपनी गदा से उनके प्राण ले लूंगा। मैंने इस कथन में कभी कोई अंतर नहीं पढ़ सकता, परंतु ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले तुम जैसे वीर शिरोमणि की बुद्धि आज शांति में स्थापना में लग रही है, यह आश्चर्य की बात है। भगवान कृष्ण आगे बोले, अहो, युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर पहले से युद्ध की अभिलाषा रखने वाले लोगों के विचार भी इतने बदल जाते हैं कि वे विपरीत सोचने लगते हैं। भीमसेन, जान पड़ता है इसलिए तुम्हें भी युद्ध से भय लगने लगा है। कुंती नंदन, बड़े विस्मय की बात है। तुम्हें सोते जागते में उल्टे परिणाम की सूचना देने वाले अपशकुन दिखाई देते हैं। इसी से तुम शांति की इच्छा प्रकट कर रहे हो। ओह कायर और नपुंसक की भांति इस
समय तुम अपने में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं मानते। तुम्हारे ऊपर मोह छा गया है, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा बिगड़ गई है क्या? जान पड़ता है तुम्हारा हृदय कांपता है, मन शिथिल होता है, तुम्हारी जांघें मानो अकड़ गई है, इसलिए तुम शांति चाहते हो। पार्थ, कहते हैं कि मनुष्य का चित्त सदा एक निश्चय पर अटल नहीं रहता, वह हवा के वेग से हिलती हुई सेमल के फल की गांठ के समान डवाडोल होता रहता है। यदि गौएं मनुष्यों की बोली बोलें तो वह जैसे बिगड़ी हुई होंगी, उसी प्रकार तुम्हारी यह बुद्धि विकृत होकर अगाध समुद्र के नाव के बिना डूबने वाले मनुष्यों की भांति पांडवों के मन को चिंता मग्न किए देती है। भीमसेन, तुम जो बात कह रहे हो वह तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। जैसे पर्वत का चलना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह शांति प्रस्ताव मुझे महान आश्चर्य में डाल रहा है। भारत, तुम अपने कर्मों की ओर देखकर और जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है उस पर भी दृष्टिपात करके खड़े हो जाओ। वीरवर, विषाद न करो और क्षत्रियोचित कर्म पर डट जाओ। शत्रुदमन, तुम्हारे चित्त में जो ग्लानि उत्पन्न हुई है यह तुम्हारे जैसे सूरवीर के योग्य कदापि नहीं, कि क्षत्रिय जिसे ओज एवं पराक्रम से प्राप्त नहीं करता उसे अपने उपयोग में नहीं लाता है। भीमसेन का उत्तर। अध्याय 76। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वसुदेव नंदन गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सदा क्रोध और अमर्ष में भरे रहने वाले भीमसेन पहले सुशिक्षित घोड़े की भांति सरपट भागने लगे, जल्दी जल्दी बोलने लगे, फिर धीरे धीरे बोले। भीमसेन ने कहा, हे अच्युत, मैं करना तो कुछ और चाहता हूं, परंतु आप समझ कुछ और ही रहे हैं। दशाहर नंदन, आप दीर्घ काल तक मेरे साथ रहे हैं, अतः मेरे विषय में यह सच्ची जानकारी रखते ही होंगे कि मेरा युद्ध में अत्यंत अनुराग है और मेरा पराक्रम भी मिथ्या नहीं है। अथवा यह भी संभव है कि बिना नौका के अगाध सरोवर में तैरने वाले पुरुष को जैसे उसकी गहराई का पता नहीं चलता, उसी तरह आप मुझे अच्छी तरह न जानते हो, इसलिए आप अनुचित वचनों द्वारा मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं। माधव, मुझ भीमसेन को अच्छी तरह जानने वाला कोई भी मनुष्य मेरे प्रति ऐसा अयोग्य वचन जैसे आप कह रहे हैं कैसे हो सकता है? वृष्णिकुल नंदन, इसलिए मैं आपसे अपने उस पौरुषथा बल का वर्णन करना चाहता हूं जिसकी समानता दूसरे लोग नहीं कर सकते। गोविंद, यद्यपि स्वयं अपनी प्रशंसा करना सर्वथा नीच पुरुषों का कार्य है, तथापि आपने जो मेरे सामने सम्मान के विपरीत बातें कहकर मेरा तिरस्कार किया है, उससे पीड़ित होकर मैं अपने बल का बखान करता हूँ। हे श्री कृष्ण, आप इस भूतल और स्वर्गलोक पर दृष्टिपात करें। इन्हीं दोनों के भीतर ये समस्त प्रजाजन निवास करते हैं। ये दोनों सबके माता पिता हैं। इन्हें अचल एवं अनंत माना गया है। ये दूसरों के आधार होते हुए भी स्वयं आधार शून्य हैं। गोविंद, यदि ये दोनों लोग सहसा कुपित होकर दो शिलाओं की भांति परस्पर टकराने लगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित इन्हें अपनी दोनों भुजाओं से रोक सकता हूँ। लोहे के विशाल परिघों की भांति मेरी इन मोटी भुजाओं का मध्य भाग कैसा है, यह देख लीजिए। मैं ऐसे किसी वीर पुरुष को नहीं देखता जो इनके भीतर आकर फिर जीवित निकल जाए। जो मेरी पकड़ में आ जाएगा उसे हिमालय पर्वत, विशाल महासागर तथा बल नामक दैत्य का विनाश करने वाला साक्षात वज्रधारी इंद्र, ये तीनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी बचा नहीं सकते। पांडवों के प्रति आतताई बने हुए इन समस्त क्षत्रियों को जो युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं, मैं नीचे पृथ्वी पर गिराकर पैरों तले रौंद डालूंगा। अच्युत, मैंने राजाओं को जिस प्रकार युद्ध में जीतकर अपने अधीन किया था, मेरे उस पराक्रम से आप अपरिचित नहीं हैं। हे जनार्दन,
यदि कदाचित आप मुझे या मेरे पराक्रम को न जानते हो, तो जब भयंकर संहारकारी घमासान युद्ध प्रारंभ होगा, उस समय उगते हुए सूर्य की प्रभा के समान आप मुझे अवश्य जान लेंगे। हे मधुसूदन, पके हुए घाव को चाकू से चीरने या उकसाने वाले पुरुष के समान आप मुझे अपने कठोर वचनों द्वारा तिरस्कृत क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ जो कुछ कह रहा हूँ, उससे भी बढ़ चढ़ कर मुझे समझें। जिस समय योद्धाओं में खचाखच भरे हुए युद्ध में भयानक मारकाट मचेगी, उस दिन मुझे देखिएगा, जब घमासान युद्ध में मैं कुपित होकर मतवाले हाथियों, रथियों तथा घुड़सवारों को धराशायी करना और फेंकना आरंभ करूंगा एवं दूसरे श्रेष्ठा क्षत्रिय वीरों का वध करने लगूंगा। उस समय आप और दूसरे लोग भी मुझे देखेंगे कि मैं किस प्रकार चुन चुन कर प्रधान प्रधान वीरों का संहार कर रहा हूँ। मेरी मज्जा शिथिल नहीं हो रही है और न मेरा हृदय ही कांप रहा है। मधुसूदन, यदि समस्त संसार अत्यंत कुपित होकर मुझ पर आक्रमण करे, तो भी उससे मुझे भय नहीं है, किंतु मैंने जो शांति का प्रस्ताव किया है, यह तो केवल मेरा सौहार्द ही है। मैं दयावश सारे क्लेश सह लेने को तैयार हूँ और चाहता हूँ कि हमारे कारण भक्तवंशियों का नाश न हो। श्री कृष्ण का भीमसेन को आश्वासन देना। अध्याय 77। भीमसेन की बात सुनने के बाद श्री भगवान बोले, भीमसेन, मैंने तो तुम्हारा मनोभाव जानने के लिए ही प्रेम से ये बातें कही हैं। तुम पर आक्षेप करने, पंडिताई दिखाने, क्रोध प्रकट करने या व्याख्यान देने की इच्छा से कुछ नहीं कहा है। मैं तुम्हारे महात्मा को जानता हूँ। तुम में जो बल और पराक्रम है, उससे भी परिचित हूँ, और तुमने जो बड़े बड़े पराक्रम किए हैं, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। अतः मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करता। पांडुनंदन, तुम अपने में जैसे कल्याणकारी गुण की संभावना करते हो, उससे भी सहस्र गुण ने सद्गुणों की संभावना तुम में मैं करता हूँ। भीमसेन, समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित जैसे प्रतिष्ठित कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, अपने बंधुओं और सुहृदों सहित तुम वैसी ही प्रतिष्ठा के योग्य हो। वृकोदर, देव धर्म, प्रारब्ध और मानुष धर्म पुरुषार्थ का स्वरूप संदिग्ध है। लोग दैव और पुरुषार्थ दोनों के परिणाम को जानना चाहते हैं, परंतु किसी निश्चय तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उपयुक्त पुरुषार्थ ही कभी पुरुष की कार्य सिद्धि में कारण बनकर कभी विनाश का भी हेतु बन जाता है। इस प्रकार जैसे दैव का फल संदिग्ध है, वैसे ही पुरुष का भी फल संदिग्ध है। दोषदर्शी विद्वानों द्वारा अन्य रूप में देखे या विचारे हुए कर्म वायु के वेगों की भांति बदलकर किसी दूसरे ही रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छी तरह विचार पूर्वक निश्चित किए हुए, उत्तम नीति से युक्त तथा न्याय पूर्वक संपादित किए हुए मानव संबंधी पुरुषार्थ साध्य कर्म भी कभी दैवश बाधित हो जाते हैं, उनकी वृद्धि में विघ्न पड़ जाता है। भारत, दैवकृत कार्य भी समाप्त होने से पहले पुरुषार्थ द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जैसे शीत का निवारण वस्त्र से, गर्मी का व्यंजन से, वर्षा का छत्र से और भूख प्यास का निवारण अन्न जल से होता है। प्रारब्ध के अतिरिक्त जो पुरुष का स्वयं अपना किया हुआ कर्म है, उससे भी फल की सिद्धि होती है। इस विषय में यथेष्ट उदाहरण मिलते हैं। पांडुनंदन, पुरुषार्थ को छोड़कर दूसरे किसी साधन से, केवल दैव से मनुष्य का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसे कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। फिर प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों के संबंध से फल की प्राप्ति होगी। जो अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय करके कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह फल की सिद्धि न होने पर दुखी नहीं होता और फल की प्राप्ति होने पर भी हर्ष का अनुभव नहीं करता। भीमसेन, मुझे इस विषय में अपना यह निश्चय बताना अभिष्ट है कि युद्ध में शत्रुओं के साथ भिड़ने पर
अवश्य ही विजय प्राप्त होगी, यह नहीं कहा जा सकता। मनोभाव बदल जाए अथवा प्रारब्ध के अनुसार कोई विपरीत घटना घटित हो जाए तो भी सहसा अपने तेज और उत्साह को सर्वथा नहीं छोड़ना चाहिए। विषाद एवं ग्लानि का अनुभव नहीं करना चाहिए। यह बात भी मैंने तुम्हें अवश्य समझा कर बताई है। पांडुनंदन, कल सवेरे मैं राजा धृतराष्ट्र के समीप जाकर तुम लोगों के स्वार्थ की सिद्धि में तनिक भी बाधा न पहुंचाते हुए दोनों पक्षों में संधि कराने का प्रयत्न करूंगा। यदि वे संधि स्वीकार कर लेंगे तो मुझे अक्षय यश की प्राप्ति होगी, तुम लोगों का मनोरथ भी पूर्ण होगा और कौरवों का भी परम कल्याण होगा। यदि वे कौरव युद्ध का ही आग्रह दिखाएंगे और मेरे संधि विषयक प्रस्ताव को ठुकरा देंगे, तब यहाँ युद्ध ही होगा, जो भयंकर कर्म है। भीमसेन, इस युद्ध में सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रखा जाएगा एवं अर्जुन इस भार को धारण करेगा। अन्य लोगों का भार भी तुम्ही दोनों को ढोना है। युद्ध आरंभ होने पर मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा, यही अर्जुन की इच्छा है। तुम यह न समझो कि मैं युद्ध होने देना नहीं चाहता। वृकोदर, इसलिए जब तुम कायरतापूर्ण वचनों द्वारा शांति का प्रस्ताव करने लगे, तब मुझे तुम्हारे युद्ध विषयक विचार के बदल जाने का संदेह हुआ, जिसके कारण पूर्वोक्त बातें कहकर मैंने तुम्हारे तेज को उद्दीप्त किया है। अर्जुन का कथन। अध्याय 78। तदनंतर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, मुझे जो कुछ कहना था वह सब तो महाराज युधिष्ठिर ने ही कह दिया। शत्रुओं को संतप्त करने वाले प्रभु, आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप धृतराष्ट्र के लोभ तथा हमारी प्रस्तुत दीनता के कारण संधि कराने का कार्य सरल नहीं समझ रहे हैं, अथवा आप मनुष्य के पराक्रम को निष्फल मानते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के बिना केवल पुरुषार्थ से किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। आपने जो बात कही है वह ठीक है, परंतु सदा वैसा ही हो यह भी नहीं कहा जा सकता। किसी भी कार्य को असाध्य नहीं समझना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं हमारा यह वर्तमान कष्ट ही हमें पीड़ित करने वाला है, परंतु वास्तव में हमारे शत्रुओं के किए हुए वे कार्य हमें कष्ट दे रहे हैं, जिनका उनके लिए भी कोई विशेष फल नहीं। प्रभु, जिस कार्य को अच्छी तरह किया जाए वह सफल हो सकता है। श्री कृष्ण, आप ऐसा ही प्रयत्न करें जिससे शत्रुओं के साथ हमारी संधि हो जाए। वीरवर, जैसे प्रजापति ब्रह्मा जी देवताओं तथा असुरों के भी प्रधान हितैषी हैं, उसी प्रकार आप हम पांडवों तथा कौरवों के भी प्रधान सुहृद हैं। इसलिए आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे कौरवों तथा पांडवों के भी दुख का निवारण हो जाए। मेरा विश्वास है कि हमारे लिए हितकर कार्य करना आपके लिए दुष्कर नहीं है। जनार्दन, ऐसा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। प्रभु, आप वहाँ जाने मात्र से यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे। वीर, उस दुरात्मा दुर्योधन के प्रति आपको कुछ और करना अभिष्ट हो तो जैसी आपकी इच्छा होगी वह सब कार्य उसी रूप में संपन्न होगा। श्री कृष्ण, कौरवों के साथ हमारी संधि हो अथवा आप जो कुछ करना चाहते हो वही हो, विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आपकी जो इच्छा हो वही हमारे लिए गौरव था समादर की वस्तु है। वह दुष्टात्मा दुर्योधन अपने पुत्रों और बंधु बांधवों सहित वध के योग्य है। जो धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आई हुई संपत्ति देखकर उसे सहन न कर सका। इतना ही नहीं, जब कपट दूत का आश्रय लेने वाले उस क्रूरात्मा ने किसी धर्म सम्मत उपाय युद्ध आदि को अपने लिए सफलता देने वाला नहीं देखा, तब कपटपूर्ण उपाय से उस संपत्ति का अपहरण कर लिया। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई भी धनुर्धर पुरुष इसी के द्वारा युद्ध के लिए आमंत्रित होने पर कैसे पीछे हट सकता है? भले ही वैसा करने पर उसके लिए प्राण त्याग का संकट भी उपस्थित हो जाए। वृष्णि कुल नंदन, हम लोग अधर्म पूर्वक जुए में पराजित किए गए और वन में भेज दिए गए। यह सब देखकर मैंने मन ही मन पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया था कि दुर्योधन मेरे द्वारा वध के योग्य है।
श्री कृष्ण, आप मित्रों के हित के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वह आपके लिए अद्भुत नहीं, मृदु अथवा कठोर है। मृदु अथवा कठोर इस उपाय से भी संभव हो, इसी तरह अपना मुख्य कार्य सफल होना चाहिए। अथवा यदि आप अब कौरवों का वध ही श्रेष्ठ मानते हैं तो वही शीघ्र से शीघ्र किया जाए। यदि इसके सिवा और किसी बात पर आपको विचार नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं इस पापात्मा दुर्योधन ने भरी सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कितना कष्ट पहुंचाया था, परंतु हमने उसके इस महान अपराध को भी चुपचाप सह लिया। माधव, वही दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसी बात मेरी बुद्धि में जच नहीं रही है। उसके साथ संधि का सारा प्रयत्न ऊपर से बोए हुए बीज की भांति व्यर्थ ही है। अतः वृष्णि कुलभूषण, आप पांडवों के लिए अब से करने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्य मानते हो वही यथासंभव शीघ्र आरंभ कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 78वां अध्याय पूरा हुआ।